हालेलुया। आवाज कैसे चली गई? प्रभु की स्तुति हो। आवाज तो बहुत है लेकिन निकलती कहाँ निकलती है? किसकी आवाज कहाँ निकलती है? जब जरूरत पड़ती है तो निकलती है। हम सब चाहते हैं कि जो कुछ हम चाहें, जो कुछ मांगे, बस फटाफट हो जाए। देख ले, ऐसा जादू की छड़ी घुमा कि बस मेरे काम हो जाए। मेरे कई दोस्त हैं जो बचपन के, ज्यादा तो नहीं, तो वो ये कहते हैं मेरा नाम लेके तो सुधी है मेरी प्रार्थना कर, ऐसी प्रार्थना कर बस फटाफट हो जाएगा। अरे ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा है क्या कि बस मोटी प्रार्थना करो? हाँ मोटी है। सच बात तो यही है कि हम सब जल्दबाज हैं, फटाफट चाहते हैं बस तुरंत मांगने और तुरंत शादी। चाकू मांगनी तो पट गया। हर कार्य समय लेता है, हर काम समय लेता है। इट टेक्स टाइम। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाए। यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुआ तो उसने उसने कहा यहीं टिके रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं तुम्हारे लिए सहायक दे दूंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें सिखाएगा भी, बताएगा भी। और यीशु मसीह ने अपने वादे के अनुसार वो सहायक को भेजा। आज वो सहायक की हम कामना करते हैं, चाहते हैं। हम ये नहीं जानते वो सहायक हमारे अंदर विराजमान है। आप बुलाए, चुने और ठहराए गए हैं और वो सहायक आपके साथ है। असली तुम पता ही नहीं, बस सब मेरे को पवित्र आत्मा ने मिला, मैं अभी अन्य भाषा में बात नहीं कर बता रहे, जानते ही नहीं। हम सब चाहते हैं कि हम आत्मा के द्वारा चलाया जाए, आत्मिक योद्धा बने, लेकिन कई बार अपने जीवनों में संसारिक परेशानी, समस्याओं के कारण आत्मिक कमजोरी को महसूस करते हैं। संसारिक समस्याओं के कारण हम आत्मिक कमजोरी को महसूस करते हैं। इसका कारण जानना जरूरी है, आवश्यक है कि मैं क्यों महसूस कर रहा हूं कमजोरी को। शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं, डॉक्टर साहब जान नहीं है शरीर में कुछ, तो टॉनिक ले लेता है। लेकिन आत्मिक कमजोरी के लिए टॉनिक कहां से आएगा? क्योंकि यदि कमजोरी आ गई है तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। हम कहते हैं डॉक्टर बस एक सुई ला दो, इंजेक्शन ला दो, बस फटाफट ठीक हो जाए। सच बात तो यही है, हम चाहते हैं क्विक सर्विस बस। मालूम है लोग होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ये दवाइयाँ, नेचुरोपैथिक क्यों नहीं लेते? यार बहुत देर लग जाती है, फटाफट गोली बता अपना ठीक हो जाए। हम सब इसी बीमारी के शिकार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, उपचार अवेलेबल है, लेकिन शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है। प्रॉपर रास्ते से जाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से कार्य करना पड़ेगा। आप इस बात को जानो कि हर एक कार्य का समय है, हर एक कार्य का एक सबब है, एक निर्धारित निश्चित समय है जो परमेश्वर निर्धारित करता है। मालूम ना आप यदि यिर्मयाह के 1:4 और 5 में कहते हैं कि तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तेरे बारे में योजना बनाई, प्लानिंग की। मां के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ निश्चित किया। क्या हमें मालूम है? हम तो कोई परेशानी आती है, तूफान आ जाता है, कुछ बात हो जाती है, तो हम एक दूसरे की ओर उंगली या परमेश्वर की ओर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। प्रभु मैंने तो इसका बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। और उसका वचन कहता है सब बातों में मिलकर वो भलाई ही को उत्पन्न करता है। हमें नुकसान सहने की आदत नहीं।
ना सुनने की हालत नहीं। परेशानी यहाँ है, आप कमजोर महसूस कर रहे हैं। हम इस संसार में रहते हुए कभी भी इस बात को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इस बात को मैं खुल के कह रहा हूं। क्योंकि हम क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि हम सेल्फिश हैं, आत्म केंद्रित हैं, अपने ऊपर ही हमारा दिमाग है। एक बीमार बंदा है ना, बहुत देर तक बीमार रहा, ठीक नहीं होगा, डॉक्टर कहते हैं थोड़ा बाहर ले जाओ, थोड़ा शिमले ले जाओ, नैनीताल ले जाओ, थोड़ा घुमाने के लिए ले जाओ। क्योंकि अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटा है तो उसको अपनी बीमारी के ऊपर ही केंद्रित है। मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड है। जब आप एक स्थान से थोड़ा परे हो जाते हैं और दिनचर्या से हट जाते हैं, वहां जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, नए बंदों से जुड़ते हैं। उस घर में वही बंदे वही देख रहे हैं, अभी बीमार तो बीमार ही रहेगा, है ना? यही कह रहे हैं, अरे इसका तो रोने धोने की हालत है। मेरे साथ कौन सहमत है? कई लोग बोलते हैं अरे आप ऐसी है, इनको कोई ठीक नहीं कर सकता। अरे भाई, all things are possible for those who believes। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं इस बात को। हम पूरी तरह से क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि हम आत्म केंद्रित हैं और हमें अपनी ही पड़ी है। हम अपनी ही समझ का सहारा लेते हुए काम करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हुए काम करते हैं। जब कुछ नहीं कर पाते और नहीं हो पाता तो प्रभु के पास आते हैं। मेरी बात को समझे? जब नहीं हो पाता तो प्रभु के पास आ जाते हैं। कितना भला होता जो कार्य हम सोच रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके करने से पहले हम प्रभु को उसके बारे में बताएं। मालूम है ये बात प्रभु ने नीति वचन 3:5-6 में कही। नीति वचन 3:5-6 में पक्का किया। हम तो क्या करते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, जब फंस जाते हैं पासा प्रार्थना करो। अरे उससे पहले एक प्रैक्टिस कर ले। यदि बाला किचन में जा रहे हैं कि प्रभु मैं किचन में जा रही हूँ, आज तेरी आत्मा मेरे साथ है, प्रभु वो भजन बनाओ, बनेगा कि सब तृप्त होंगे, सब आनंदित होंगे। हमने पहले ही प्रभु को भी बता दिया कि प्रभु तुम मेरे साथ और ऐसा होगा। हम क्या गलती कर बैठते हैं, प्रभु मेरी मदद करिए, ऐसा हो जाए। नहीं, आपके अंदर उसकी आत्मा आप में विद्यमान है, आपके अंदर है। आपका अंगीकार उस अनुसार होना चाहिए। कोई 3:5-6 पढ़ेगा, नीति वचन 3:5-6 मुझे पढ़ेगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग पर निकालेगा। तो अपनी हम तो सबसे पहली गलती करते हैं, समझ का सहारा लेते हैं। समझ का सहारा ले भी रहे हो तो परमेश्वर को बता रहे हो, उसके हाथ में देने में क्या परेशानी है? बहुत बड़ी समस्या है। ये तो दिनचर्या की बात है, बहुत बड़ी समस्या है। तो भी उनके हाथ में दो ना। भजन संहिता 37 में कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अरे कैसे वादे परमेश्वर ने दिए हैं, और परमेश्वर का वादा बस यीशु में हाँ और आमीन है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, समय लगेगा ना। हम समझते हैं बैंक में गया, मैंने कहा काम हो जाए। अरे एक दिन बैंक में चला गया, वहां तो पैर रखने की जगह नहीं थी। दिख रहा तो बहुत एक बार सोचा निकल जाओ, छोड़ दे, फिर चल। फिर मैंने बोला जब मैं अंदर आ गया तो काम करके जाऊंगा, प्रभु तू मेरे साथ है, मेरे को मालूम है अधिकारी की नजर में तू मुझे अनुग्रह दिला रहा है। और वहां से काम होके निकला। विश्वास करें, परमेश्वर के हाथ में दें, उसे बताएं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, परमेश्वर पे छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम क्या करते हैं, मैं सोच रहा हूं ऐसे करूं, ये कर दूं, वो कर दूं, वहां गए तो कोई सोने नहीं का, परमेश्वर के हाथ में दी। कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। पहले उसको बताएं, प्रभु जरूर मार्गदर्शन करेगा यदि हम उसको बताएंगे तो। क्यों करेगा? क्योंकि ऐसा करते हुए हम अपने विश्वास को उस पर दर्शाते हैं।
ऐसा करते हुए अपने विश्वास को उस पर दर्शाते हैं। यिर्मयाह 31:3 और 33:3 में परमेश्वर ने कुछ हमको कहा और फिर हमसे आशा की। कहता है कि यहोवा ने दूर से दर्शन देकर कहा कि मैं तुझसे अनंत काल से प्रेम रखता आया हूं। यहोवा ने, परमेश्वर ने दूर से दर्शन देकर कहा मैं तुझे अनंत काल से तुझसे प्रेम करता आया हूं और इसीलिए मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। जब कभी समस्या आपके दिमाग में अटके तो परमेश्वर धन्यवाद उस समस्या के लिए कि प्रभु इसका छुटकारा तूने दे दिया, मैं उसको विश्वास में ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। हम उस समस्या पर केंद्रित नहीं रहे, हम परमेश्वर पर केंद्रित रहे, उसके बातों पर ध्यान रखें। यिर्मयाह 31:3 में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे अनंत काल से प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। 33:3 में परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तुम नहीं समझता। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे हृदय में आज पूछा गया, क्या तुम सच में सोचते हो तुम जिन लोगों को बुलाए गए उठा रहे हो? परमेश्वर कहना मैं तुझसे अनंत काल से प्रेम करता हूं। परमेश्वर मेरे से प्रेम करता है तो मेरे को बुलाया उसने, मेरे साथ रहता है, उसकी करुणा मुझ पर है। फिर मैं उससे प्रार्थना करूं, उसके सामने अपनी विनती को लेकर आऊं धन्यवाद के साथ। मालूम है हम कई बार कहते हैं रो के प्रार्थना करेंगे शायद जल्दी समझ जाएगी। नहीं भाई, रोते रोते के पास कोई जाने को राजी नहीं है, कोई है नहीं। क्या रो धोने में बाहर में आ जाऊंगा थोड़ा, कोई बात नहीं, क्यों रो धोने आता भी रोना, खुश के पास आता है, जो मुस्कुराता चेहरा ना उसके पास आएगा। स्वीटी थोड़ा मुस्कुरा के दिखाओ बेटा, कितने सीरियस बैठे हो, कितनी बड़ी समस्या इसके पास है, मुझे नहीं मालूम। एक बात जान, परमेश्वर ने तेरी विनती सुन ली, उसने तेरी प्रार्थना सुन चुका है, अब आनंद मनाने का समय है। मतलब सबोपदेशक 3 का 1, वो यदि बाइबल खोल को सबोपदेशक 3 का 1 क्या बोलता है? हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है। जो आकाश के नीचे हर एक चीज का एक अवसर और एक समय है। आपको मालूम है, हम बोलते हैं मेरा काम नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्या बात है। समय है, परमेश्वर के समय होगा यदि तुम मुझमें बने रहोगे, विश्वास में, परमेश्वर का संपर्क में, उसके साथ रिश्ते में, उसके वचन की आज्ञाकारिता में बने रहो। करो मेरी बातें तुम्हें बनी रहे तो जो चाहो तुम्हारे हो जाएगा, जो चाहो। बहुत बड़ा वादा है। मैं ये आपके साथ घमंड के साथ कह सकता हूं कि सब कामों का एक निश्चित समय है, सब कामों का निश्चित समय है और केवल प्रभु भी उस समय का रहस्य जानता है। केवल परमेश्वर उस समय का रहस्य जानता है कि वो कब होगा, कैसे होगा। आप इस बात को जानो, जब लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि तू कब आए, पर मतलब तेरा आना कब होगा, उसको इस समय नहीं मालूम था। उसके समय उससे कहा मैं नहीं, मेरा पिता जानता है। आप समझ रहे हैं इस बात में? मसीहा हम उस बात को देखें जिसका हमें पता है। व्यवस्था 29 में कहता है जो गुप्त बातें वो परमेश्वर के लिए है, हमारे लिए नहीं। जो हमारे लिए है, हम जो हमारे वश में है, हम उनका अनुकरण करें, उस पर चले। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं इसका मुझे पता है, ये हम जानते हैं, ये हमारे सामने है। परमेश्वर के वादे हमारे लिए हाँ और आमीन है मसीह यीशु में। केवल वही उसका रहस्य जानते हैं। क्यों जानता है? ऐसा क्यों? सबोपदेशक 3 का 14 प्लीज। मेरा आज का अनुमान क्या है? इट टेक्स टाइम, कार्य समय लेता है। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। आमीन। ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है कि लोग उसका भय माने। अरे भाई, जब आपको ऐसे पता लगता ना, फिर आप करें भय माने। यदि नहीं मालूम ये कब होगा, कैसे होगा, परमेश्वर करेगा, उसकी तरफ से होगा। नहीं हो रहा तो इसलिए लोग उसका भय माने।
एक बंदे का फोन आया, पासा प्रार्थना करो हमारे पापा डेथ बेड पे हैं, उनकी जान आराम से निकल जाए। देखो मैं समझता हूँ कि पास्टर के पास कैसे विनतियां आती है, पास्टर हर चीज नहीं बता सकता। मैं बोला इनको, और वो परिवार, वो जन जिससे कभी आप ऐसी आशा नहीं कर सकते कि उनका टेलीफोन इसके लिए आएगा। अरे मैंने उसको बोला अरे अभी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की और शायद उसी दिन या उसी रात उनके पिता कैंसर के पेशेंट थे, लास्ट स्टेज में थे, सांस नहीं आ रहा था। अब माँ बाप को इस परिस्थिति में देखना पड़ा, असंभव सा है, मुश्किल सा है कि उनका सांस ही नहीं निकल रहा, सांस ले नहीं पा रहे। जब डेथ हो गई तो मेरे को मैसेज आया, जब मैं चर्च में वचन बांट रहा था, मैंने देखा मैं जा भी नहीं सकता यहाँ से फरीदाबाद, 12 बजे मैसेज आ रहा, मैं 2 बजे कैसे पहुंच जाऊंगा, बड़ा मुश्किल। मालूम उनके घर गया, ये महसूस हुआ कि आप प्रार्थना करेंगे प्रभु उत्तर देगा। आप चुने हुए हैं, बुलाए हुए, ठहराए गए हैं, आपके वो लोगों की नजर है, आप क्यों एक उदाहरण नहीं हो, एग्जाम्पल नहीं हो। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको सौंपी है उसको बखूबी से निभाए। आप जानते हैं इस बात को? फिलिपियों 1:6, फिलिपियों 1:6 बहुत अच्छा वचन है ये। हम समझते ही नहीं है, हमको तो मार्केट ढीली पड़ गई, आजकल बिजनेस ढीला है, परिस्थिति। यदि ग्राहक आ रहा है तो दुकानदार की आंखें खुली रहती हैं, चेहरे पे मुस्कान रहती है, मालूम है, क्योंकि पैसा आता है जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ क्या कह रहा है फिलिपियों 1:6? यस, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। मसीह यीशु के आने के दिन तक पूरा कर देगा, मतलब उसके आने से पहले पूरा कर देगा। Good work he has begun, he will take it to completion. भला कार्य जो उसने शुरू किया वो उसे पूरा करेगा। वाह, परमेश्वर पूरा करेगा। तो मेरे को फिर किसको कहना है, किस पर आशा रखनी है, किसके साथ मैं समर्पित और आज्ञाकारी रहूं? जिसने मेरी विनती सुननी है, जिसने मेरी प्रार्थना का उत्तर देना है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के लेके चलना है। मालूम है सुबह उठते हैं तो प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तूने मेरे मुख पर पहरा बिठाया और मेरे होठों की रखवाली कर रहा है, मेरा हाथ पकड़ के लेके चल रहा है, तू मुझे जयवंत के उत्सव से लेकर चल रहा है, उस मार्ग पर लेके चल रहा है जो तुझे भाता है। क्या हम कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो आपके अंदर है। जब आप वचन बोलते हैं उसकी आत्मा आप में विद्यमान है, वो आप जैसे उस वचन को कहते हैं चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। वचन और आत्मा चमत्कार को उत्पन्न करते हैं। आप इस बात को समझे, हर एक चीज का समय है। खाना सेकंडों में बन जाता है, सुनो बेटा, खाना बहुत जल्दी बन जाता है। कितनी देर लगती है किचन में, अरे मसाले भून रहे हैं, काट रहे हैं, दाल, चिकन, मटन। क्या शादी हो गई तो बच्चा जल्दी आ जाता है? हर चीज समय लेती है, हर चीज का समय है। इस बात को जाने, यदि मैं घटी से चल रहा हूं तो बढ़त में आने में समय लगेगा। मैं देखूं ये क्यों हो रहा है, परमेश्वर हर कमी घटी को पूरा करेगा। गिरिराज इस बात को याद रख, भला समय आ गया है, नौबत है, वो कहीं कमी नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है, हो हमारी हर जरूरत पूरी करता है। उसके पास सब कुछ है, उसके स्टॉक में कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं है। हम ही अपनी सोच समझ में फर्क ले आते हैं, यार उसके पास तो है, मेरे पास। परमेश्वर ने तुलना करने के लिए छोड़ा ही नहीं आपको। हर एक की शक्ल, हर एक के दान, हर एक के पास जो वरदान है अलग अलग है। हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? हम तुलना करने लगते हैं, कंपीट करने लगते हैं, मुकाबला करने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा किसी से किसी का मेरे से कोई मुकाबला नहीं। मालूम है मैं विदेश में गया, मुझे मालूम पड़ा जो मेरा बॉस है उसको काले बंदे, ब्लैक बंदे, इंडियन बंदे पसंद नहीं, वो ऑस्ट्रेलियन था। मेरे को वार्न कर दिया गया, तू पहला इंडियन है इस इंस्टीट्यूट में आने वाला, यदि तू फेल हो गया तो कोई इंडियन नहीं आएगा।
अरे मैं दिल में सोच लगा यार तूने गलती कर दी, यहाँ पे आके मौज कर रहा था, 120 बंदे तेरे पास काम करते थे, फालतू में क्यों आ गया? फिर मैंने बोला मेरा मुकाबला किससे है? मैं सीढ़ियों में चढ़ा और प्रिंसिपल से सीधा मिला। मालूम है उसकी भाषा ही मेरे समझ में नहीं आया, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट तो ऐसी है, हाय यस क्लाइंट दीदी कम तो है। अरे क्या मेरे को ऐसा लगता था तुम मरने आए यहाँ पे, तू डाया टुडे बोल रहा था वो मुझे उनके भाषा। जब मेरे समझ में आया और मुझे 3 महीने तक कितना परेशान हुआ, क्योंकि उस समय मैं उनको नहीं जानता था। मुझे दिख रहा था यार ये मेरे को निकालो आके छोड़ेगा। एक बड़ा अच्छा मित्र मिल गया वहां पे इंडियन, उसने बोला आया है ना तू इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, ऐसे लिस्ट बना के दे सारा सामान जवाब से आएगा, दे 3 महीने को दे जाएगा तब तक सेट हो जाएगा। अरे कितना समझदार बंदा था वो। बंदा हिंदी में पीएचडी, हिंदी में पीएचडी, वहां क्या कर रहा है? वहां तो हिंदी का काम ही नहीं है। पीएचडी की हिंदी में पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन में पीएचडी। खाली उसका हैंड राइटिंग इतना अच्छा था जैसे मोती की रोटी हो। आपने यदि कार्ड लिखने के लिए देते तो जैसे कार्ड छप गया, इतना सुंदर। उसको सिलेक्शन तो नहीं क्यों हुआ? उसने तो उस जो वहां पर यहाँ का मिनिस्टर गया था जहां था, और उसने उसकी एप्लीकेशन ये किसने लिखा है? कहता मैं लिखा, मेरे सामने लेके दिखाओ। उसने लिखा, कहता सिलेक्टेड है। कुछ नहीं पूछा उससे, परमेश्वर ने आपको जो दान दिया ना उसको इस्तेमाल करने का समय देगा। हर चीज का समय है। He will give you opportunity, वो आपको मौका भी देगा, समय भी देगा, उसका समय है। हम समझते हैं बस अरे कितने ये चिट्ठी मिली नहीं, ये काम हो जाना चाहिए, ये पैसे आए नहीं, एरियर आया नहीं, ये पेमेंट नहीं आई। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु तूने भेज दिया है, अब मैं ऐसे विश्वास में ध्यान करता हूँ, धन्यवाद की भेज चलाता हूँ। कहो ना धन्यवाद देते रहो, प्रभु मैं धन्यवाद ही का वरदान चढ़ाता रहूंगा कि तू मेरी विनती सुन चुका है। उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं समझता। यदि कोई ऐसी बात होगी तो परमेश्वर उसको खुलासा करेगा, समझाएगा, बताएगा, दिखाएगा। क्या मैं परमेश्वर को जानता हूँ, उसके वचन के द्वारा समझता हूँ, उसके अनुसार चलता हूँ। आपको एक बात बताऊं, ये सब निर्भर करता है आप कितना समय परमेश्वर के साथ गुजारते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कितना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, कितना समय उसके वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने पति से बात करते हैं, समझाते हैं। वो कहता चूंकि यार बिठा कर कोई और बात करेंगे, है ना? कल आपसे एक रहस्य बांट रहा हूं, शायद अंशु इस चीज को जानती है। कल मैं कितने घंटे वचन पढ़ रहा था मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन 2 पुस्तकें, 2 बुक्स, मरकुस और लूका, दोनों सवेरे 6 बजे से स्टार्ट करके रात के 11:30 तक दोनों खत्म कर दी। काफी ध्यान से पढ़ा, आराम से पढ़ा, ऐसा लग रहा था मैंने पढ़ा ही नहीं। बीच बीच में मतलब जैसे परमेश्वर नहीं बात कर रहा हूँ। आज एक बात सुनो, वो कब बताएगा? मैं तो क्या मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनकर तुझे कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं समझता। आप कैसे इस परिस्थिति में रहेंगे? परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उसके वचन में गहराई से जाएं, उसको जानने की कोशिश करें। देखिए कहाँ हम आज्ञाकारी नहीं है। प्रभु ये मेरा कमजोर क्षेत्र है, मैं यहाँ नहीं कर पा रहा, मेरी मदद कर। धन्यवाद प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हम क्या करते हैं? यहीं पे छोड़ते हैं, प्रभु मेरी मदद कर। उससे क्या कहा मरकुस 11:24 में, जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, जो तुमने मांगा तुमको मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना मुश्किल है कि मैं पहले विश्वास करूं। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, यहाँ तो बोलते हैं हाथ में आएगा तो पता लग गया, है ना? बाबू जी मैं डीए बढ़ गया, बोला भाई अब हाथ में आएगा तो पता लगेगा। ये लोग कहते रहते हैं, हम सब प्रूफ चाहते हैं। सच बताओ, अरे यार परमेश्वर में विश्वास करो। यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था यही तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, विश्वास करेगी, विश्वास के अनुसार बोलेगी, विश्वास के अनुसार चलेगी, वचन के अनुसार चलेगी। परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है और वो ये बताना चाहता है कि धीरे रखो, आराम से वेट करो, पेशेंट, बी पेशेंट। याकूब की पत्री में पहले का, दूसरा और तीसरा क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो,
थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मेरी आवाज को सुन लो। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। सब कह रहे हैं उस समय रोना रोना आता है। मुझे अजीब लगता है, किसी परिवार में गया, वहां डेथ हो गई तो रोना धोना स्वाभाविक है स्वाभाविक है। किसी परिवार को देखा तो खुश हो गया, मर गया तो मैंने ये बात अपनी पत्नी से कही, बहुत साल पहले की बात है, सन 96 से पहले की बात। मैं किसी घर में कोई मर जाए और वो खुश होकर लोगों को ग्रहण करके रहता है कि आओ प्लीज आओ, उनकी चाय पानी मिठाई शिठाई ये वो सब कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमारा रोना चलता रहेगा। परमेश्वर ने मेरे को दर्शाया और दिखाया और मैंने उसको बांटा। कहते ये संभव नहीं है। कुछ दिन के बाद हमारे चर्च के एक कपल थे जो कि फरीदाबाद में थे, बबलू और डायना। अब उनका बच्ची हुई और वो बच्ची की डेथ हो गई। हम उनके घर पहुंचे क्योंकि चर्च में सोचा कि वहां से हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन उसको तो दफना दिया था। हम उनके घर गए, बबलू और डायना अपने कोठी के गेट पे खड़े हैं, मुस्कुरा के हमको ग्रहण कर रहे हैं। हम तो बोल रहे रोना तो हुआ, हमारे शब्द हमारे अंदर ही घुस गए। क्या कहने वाले वो मुस्कुरा रहे थे, दोनों पति पत्नी हमें अंदर, हम 4-5 बंदे थे, हमें अंदर ले गए। उसकी डायना की सासू मां वो रो रही थी। ये बहू जिसकी बच्ची 40 दिन की होके चली गई, ये अपनी सासू मां को गले में हाथ डाल के बोली है प्रभु ने दिया, प्रभु के पास पहुंच गया, प्रभु अच्छा दाम देगा, एक और दाम देगा। कितना मुश्किल है। जब मैंने उसको देखा मेरे को समझ में आ गया, प्रभु ने बोला ये था वो कपल जो मैं तुझे दिखाना चाहता था कि तुम हर परिस्थिति में आनंद बना सकते हो। अरे आप स्टैंड तो लो, नहीं प्रभु। हम तो भाई उस समय यदि पंजाबी फैमिली होती अपने बाल खून लगता थी, बाल ये हो गया वो हो गया सब कुछ। क्यों? परमेश्वर सब बातों में भलाई को उत्पन्न करता है। आपको भलाई नहीं दिखती उसमें परमेश्वर नहीं दिख रही, हमें अपना नुकसान दिख रहा है, बस इसीलिए हम प्रभु को भी कोस देते हैं। आप ठंड पे आ गई है, तूने ये कर दिया, यही तो कहते हैं। हमारे किसी रिश्तेदार की डेथ हुई, निगम बोध घाट पे गए, उसकी बीवी क्या बोली, परमेश्वर तेरे को ठंड पड़ गई, तूने मेरा पति ले लिया, ये कर दिया। मैं और भाई पुण्य हंस रहे थे। भाई अब वो चला गया, उसके ब्रेन में ट्यूमर था, चला गया। तुम परमेश्वर को कोस के क्या कर रहे हो? अपने लिए और श्राप के भागी बन रहे हो। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। बच्चे से 50 का 14 फिर बोलता है संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मालूम है हर परिस्थिति में आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इस बात की चर्चा प्रभु ने पहला थिस्सलुनीके 5 के 16, 17, 18 में की। क्या की? सदा आनंदित रहो। कोई ऐसा है जो हाथ खड़ा करे हमेशा खुश रहता है? पति ने ठाड़ दिया, पति सुन नहीं रहा, मानता नहीं, फिर खुश रहता है। हम देख लो तेरे को सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर तुम्हारे लिए यही इच्छा है हर बात में। आज एक बात गांठ से बांधो, कुछ भी हो जाए, प्रभु थैंक यू प्रभु, इसलिए तू भलाई को उत्पन्न कर रहा है। आप देखो जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। मरकुस 11:24 यही तो कह रहा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो, जो तुमने मांगा तुमको मिल गया, वो तुम्हारे हो जाएगा। हम जैसा कह रहे हो वैसा होगा ना। हम कह रहे हैं हमारा नुकसान हो गया, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो जाएगा। बच्चे बोले तुम नालायक हो गया, तो पीठ पे सर पे उठा के बाल्टी में तले लगाएगा। जब वो ऐसा करेगा तो कौन रहेगा? है? अरे कहो तू इस पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा। परमेश्वर ने कहा कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है? भजन 25:12 में परमेश्वर को उसी मार्ग से जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। जो उसका भय मानता है, जो उससे डरता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, वो उसको उसी मार्ग से जिससे वो प्रसन्न रहेगा। कहता है वह कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश
पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा। अरे परमेश्वर कह रहा है, हम उसके हृदय पर जाने मैं क्यों कह रहा हूँ परमेश्वर का समय बिताओ, उसके वचन को पढ़ो, समझो। मुझे आज अच्छा लगा, रोमा ने कुछ एक पैराग्राफ नोट किया, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं बोला मेरे को भी कहीं से समझ में नहीं आती। मैंने अपने भाई को दिखाया, मैंने देखा यहाँ पर प्रश्न मार्क लगा दिया। मैं बोला मेरे पास ऐसी बुक्स हैं जैसे वकीलों की पुस्तकें होती है ना, न्यू टेस्टामेंट के 3 इतने मोटे इतनी बड़ी बुक्स है। देखो ना उसमें परमेश्वर ने प्रयोजन जुटाया, क्यों नहीं देखे हम, क्यों नहीं जानने की कोशिश करें। आप जब खोजते हैं तो परमेश्वर की नजदीकी भी आते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपकी परिस्थिति में तो क्या करता है, वो बाइबल में आपके लिए लिखा है। हम कितना उसके साथ समय बिता रहे हैं। परमेश्वर, हम ये देख रहे हैं कि हर चीज सरल लेती है जब तक हम विश्वास अपने परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। विश्वास के साथ वचन के संतुलन में जब तक हम नहीं आ जाते तब तक हमारे को समाधान नहीं मिलता। इफिसियों 4:13 पर पड़ेगा, इफिसियों 4:13। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर-उधर घुमाए जाते हैं। बस 4:13। यहाँ एक बात तो जानो, वो हमें परमेश्वर के वचन के संतुलन में लाने के लिए बता रहा है। हम जब उसके एक समान ना हो जाए, बिल्कुल वैसे कार्य ना करने लगे। ऐसा तो कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, उसकी आज्ञाओं से थोड़ी विधि को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको मान सकते हैं। सब आपके बस में, आपके बस में है। कुलुस्सियों 3:18 के अनुसार जैसा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, हम उसकी तरह बनते जाते हैं। जैसे प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, जैसे हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, दोनों चीजें प्रभु कार्य करता है। क्योंकि जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, हम उसकी तरह बनते जाते हैं, ढलते जाते हैं। दाऊद परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे राह के लिए उजियाला है। दीपक है, मुझे रोशनी देता है, मेरे मन के डाउट्स को, शंकाओं को दूर करता है। हमारा जीवन आहिस्ता आहिस्ता निखरता जाता है, सुंदर बनता जाता है जब हम परमेश्वर के वचन का अनुकरण करते हैं, उसको समझकर उस पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसने हमें आहिस्ता आहिस्ता बदलने का निर्णय किया। हम बोलते हैं प्रभु बस में हाथ रखे, बस छू करके काम हो जाए, है ना? अरे भाई, बाइबल में भेजे में उस शख्स का नाम बताओ जो कोढ़ी था, सीरिया का जनरल था, नामान। वो शख्स वहां से राजा के पास आया। राजा ने अपने कपड़े फाड़ दिए। एलिया ने कहा तो मेरे पास भेजे। एलिया को दिख गया, कहता मेरे पास भेजे। उसके पास आया एलिया, वो सीरिया का जनरल, उसने कोई बात शायद हारा नहीं, बहुत रंग जीते उसने। उसके पास आया तो बाहर भी नहीं आया, वो बाहर नहीं आया, झोपड़ी के बाहर नहीं आया। अपने गेजी को बोलता, कहता है इसको बोल यरदन नदी में जाके 6-7 बार डुबकी लगा ले। बोलता कैसा बेकार बंदा है, मैं जनरल है, यहाँ आके शुरू करता, बस काम हो जाता। तो उसके छोटे अधिकारी ने, छोटे अफसर ने बोला, यदि कोई कठिन काम बोलता तो तू करता ना। अरे उसने कहा है यरदन नदी में 7 डुबकी लगा। उसकी समझ में नहीं आया। कहता है ये यरदन नदी है, अबे ये तो नजफगढ़ का गंदा नाला है, यरदन नदी बोल रहा है। कहता है देख, अब उसने कहा है तो कर ले। कैसे उसकी बात थोड़ी सी समझ में आई और यरदन नदी में आ गया। कितने शक के भरे हुए खड़े हैं हम, 6 डुबकियां लगाएंगे, हर बार देख रहे हैं मैं ठीक हुआ, कोड़ ठीक हुआ। अरे भाई
6 बार तक कुछ नहीं हुआ। कैसा सोच रहा होगा? उसने 7वीं बार लगाई और जब देखा तो उसकी त्वचा बिल्कुल बच्चे किसी कोमल त्वचा हो गई। आप अंदाजा लगाओ, हम सब ऐसे ही चाहते हैं, सीरिया के जनरल की तरह हम चाहते हैं कि बस शू करके हाथ रखे बस काम हो जाए। नहीं भाई, हर चीज का समय है, हर चीज समय लेता है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? परमेश्वर हमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। उसने ऐसा निर्णय लिया, इतना लंबा समय क्यों? आपको मालूम है, आपका सारा जीवन ट्रेनिंग पीरियड में जाता है। होल लाइफ गोज इनटू ट्रेनिंग। इफ्सियों 4 का 22 से 24 में पढ़ेगा। इफ्सियों 4 का 22 से 24। मालूम है, किसी काम के होने के लिए, आपके शुद्ध होने के लिए, आपके परमेश्वर के लायक औजार बनने के लिए समय चाहिए। वो प्रॉपर्टीज, वो खासियत आप में आने के लिए समय चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान चाहिए। क्या कोई पढ़ेगा 4 का 22 से 24? कि तुम अगले 4 जन्म के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। इन आत्मा को उतार डालो, निकाल डालो जो आपको भरमाने वाली आत्माएं हैं। मनुष्य के चाल चलन, हाँ आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहने लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो आपको सहनशीलता, धार्मिकता, ये सब कैसे आ जाएगा? डॉक्टर को जाते, डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहता है 3-4 दिन लगेंगे ठीक होने में, दवा खानी बड़ी लंबा सर, लंबा सांस होता सर, ये तो मुश्किल काम हो गया। यहाँ परमेश्वर इन सब बातों को हमारे हृदय, हमारी देह, हमारी आत्मा से निकालने में समय लगता है। और वो समय उसके वचन को जानकर समझकर हम जब उसको लागू करते हैं तो परमेश्वर वैसे आहिस्ता आहिस्ता बदलता जाता है। इसके अलावा हम झूठ बोलना, क्रोध, रोष, वैभव, निंदा, गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दे और नए मनुष्यत्व को पहने। हम पुरानी आदत छोड़ नहीं रहे और नया मनुष्यत्व कहां से आएगा? एक गिलास में पानी है, वो पानी गंदा है, उसमें नया पानी डालते हैं, नया पानी डालते हैं, क्या वो पानी कभी साफ हो जाएगा? थोड़ा वो तो गंदा रहेगा ही, कंटामिनेट्स रहेंगे, उसमें पॉइजन रहेंगे। सारा का सारा बाहर निकालना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा उसे, तब परमेश्वर से पाएगा। परमेश्वर यही चाह रहा है इन सब। अब इस सब प्रक्रिया के लिए हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। उसको बताएगा प्रभु मुझे तेरी मदद की जरूरत है। पौलुस से कहा था, मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। परमेश्वर मुझे, मैं उसके साथ सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब सब बातें संभव है। परमेश्वर का हृदय क्या है कि वो तुम्हें अपनी रूप रेखा में बदलता जाता है। कह रहे हैं वो अपनी रूप रेखा में बदलता जाता है और आपके ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करता जाता है। जब ये आते छूटती है तो आप आत्मिक रूप से तैयार होते जाते हैं। पहला तीमुथियुस 4 का 15 हमें ऊपर कही गई बातों पर मन लगाने पर जोर दिया गया कि जो ऊपर जो बातें कही है इन पर जोर लगाए ताकि आपकी उन्नति सब पर प्रकट हो। यदि कोई तब्दीली हो रही है तो दिखेगी। आपको वचन आता है तो आपके अंदर से कुछ समय पर वचन बाहर आएगा और आपकी सेवकाई करेगा, आपको शुद्ध करेगा। उसका वचन सामर्थ्य है उद्धार तक के लिए। मालूम पिछली बार जब मैं वचन मान रहा था, पुनरुत्थान पे था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही, यीशु मसीह ने बोला। यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन। इसका मतलब वचन से पुनरुत्थान भी होगा, वचन से जीवन भी मिलेगा। कैन यू से आमेन विद मी? परमेश्वर का वचन कितना जरूरी है। साढ़े लिए तो पहला जरूरी है ना बेटा? है? हाँ, नलायक बंदे बैठे हमारे बीच में, लेकिन हम नालायक बने रहे, बेवकूफ बने रहे, परमेश्वर के वचन को माने, बुद्धिमान नहीं हो जाओ। कहता तुम अपनी समझ का सहारा मत लेना, पर संपूर्ण मन से जो पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। हाँ, मालूम मैंने निर्णय ले लिया, मैं बहुत समझदार नहीं। प्रभु
मैं बेवकूफ हूँ, तेरे वचन को थामे रहूं, तेरे वचन पर चलूं। लोग पागल कहते कोई बात नहीं, उनके कहने से क्या होता, मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है ये जरूरी है। आप एक अच्छे उदाहरण, आप परमेश्वर के नजर में जब ठीक है सब ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में ठीक होना जरूरी है। हम अपने आप समझे मैं सब ठीक कर रहा हूं तो फिर कहीं गलती है। आपको मालूम है, विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, जबकि आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा। क्यों महसूस नहीं हो रहा? क्योंकि फिलिपियों 1:6 बोलता है कि जो भला काम परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू किया है वह यीशु के आने तक आपके जीवन में से संपन्न कर देगा, पूरा करेगा। सबोपदेशक 3 के लिए हर चीज का समय है, पृथ्वी पर हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है। Everything on earth has a time and its reason, उसका सीजन है। जो कुछ सीखा है उसे लिखकर रखे, जो कुछ सीखा है उसे लिखकर रखे। मालूम है, मैं बाइबल पढ़ा था जब ये दोनों मरकुस और लूका के अध्याय सारे पढ़ लिए, मेरी बाइबल देखो जैसे उधेड़ दी हो, कितने स्थानों पर पेन से नोट्स लिखे हुए हैं। 2-3 स्थानों पर क्वेश्चन मार्क लगाया, मेरी सॉरी मेरी यार प्रभु तूने क्या कहा। क्या हम प्रभु के वचन को पहली क्लास में कहना होता था, कृष्णा है एक कहना होता का खा गा गा मां चाचा चाचा तो ABCD कहना होता था, उससे पढ़ते थे। आजकल तो बड़ी फैसिलिटी आ गई है, बड़े इनोवेटिव वेज आ गए, बड़े तौर तरीके आ गए हमको सीखने के। लेकिन आज हम कहेंगे इसको बिल्कुल उस बेसिक आधार के किताब के अनुसार पढ़ो, ऐसे जैसे इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। यही तो आपके जीवन का आधार है। जो कुछ सीखा उसे लिख के रखो, कीप ए रिकॉर्ड ऑफ लेसन लर्न। इब्रानियों 2:1 बताता है और सिखाता है कि जो बातें हमने सुनी है, सीखी है, उन पर और भी मन लगाएं। जो बातें हमने सुनी है, सीखी है, उन जन को भी स्मरण करें जिनको परमेश्वर ने, जिसको हमें समझाने सिखाने में हमारी मदद की। उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनके प्रति धन्यवाद हो, बहुत जरूरी है। ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर हो जाए। आप ये नहीं कहना पर आपके लिए तो वचन काम करता है, हमारे काम नहीं करता, हमारे परिवार प्रार्थना करके देगी, कभी नहीं करेगा आपके जीवन में काम, याद रखो कभी नहीं करेगा। जब तक आप सकारात्मक रवैये से प्रभु के पास नहीं आते। मैं जानता हूं प्रभु जब मैं तेरे पास आया तो तूने मेरी विनती सुन लिया, हमेशा मेरी प्रार्थना सुन लेता है। लाजर को गाड़े हुए 4 दिन हो गए थे। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की थी वहां पे? कोई प्रार्थना की थी? नहीं, धन्यवाद की प्रार्थना की प्रभु। ये सच बात है, आपके हृदय से धन्यवाद कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मेरी विनती। आप खाली प्रभु आप समझते हो प्रभु को बताया तो है, क्या है? प्रभु आपके हर बात को जानता है, हर चीज को जानता है। उसी ने तो आपके जीवन की हर परिस्थिति को रचा है। तो उसको धन्यवाद दें ताकि वो आपको अपने हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल करें। धन्यवाद देंगे, अपने आप को समर्पित करें, उसके हाथों में दें। अपने वो परमेश्वर पर धीरे धरे, अपने आप पर। मालूम है उसमें मैं जब थोड़ी देर पहले वचन कह रहा था याकूब की पत्री 1:2-3 कह रहे जब तुम नाना प्रकार की अलग अलग परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आप विश्वास करते हो, आपको वेट करना पड़ेगा। धीरज करोगे, वेट करोगे, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। कहते धीरज को अपना काम करने दो, तुम्हारा काम नहीं हो रहा, देख रहा, धन्यवाद का बदला कराते रहो। वो कह रहा है ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी खड़ी वस्तु की घटी ना रहे। आज एक बात समझ लो, जब ये जान लिया कि मेरे परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है और मेरे हाथ में उसकी बात को सुनना है, उसको समझना है, उस पर चलना है, तो मैं ऐसा करूंगा। तेरे नजदीकी पढ़ूंगा, तेरे वचन को रोजाना देखूंगा, पढ़ूंगा, सुनूंगा। और तूने मुझको इसकी सामर्थ्य अपनी आत्मा के द्वारा दी, जो तूने मेरे अंदर को ले लिया,
मैं ऐसा करते हुए तेरी महिमा में चल रहा हूं और तेरी महिमा को देखूंगा। कैन यू से आमेन विद मी? परमेश्वर का धन्यवाद। याकूब 1:4 इस बात को पक्का करता है, धीरज को अपना कार्य करने दो, जिससे तुम सिद्ध हो जाओ, ताकि तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। डोंट गिव अप, किसी बात को छोड़ो नहीं। डू नॉट लीव एनीथिंग टू प्रीमैच्योरली, किसी बात को आधे में नहीं छोड़ दो। इसको लिख लो, जो आपका दर्शन है, जो आपकी सोच है, जो आपकी विनती है। अब आपको 2:3 में कहता है, क्योंकि इस दर्शन के बाद नियत समय पर पूरी होने वाली है कोई बात परमेश्वर ने आपके हृदय में डाली है, और वचन के अनुसार परमेश्वर उसको पूरा करेगा, अपने समय में पूरा करेगा, आपके समय में नहीं, वरन उसके पूरे होने तक। समय जल्दी आता है, वेग से जाता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, धीरा पड़ जाए, देरी हो जाए, लेकिन परमेश्वर से पूरा करे, तो भी उसकी बात जोड़ते रहना, क्योंकि यह निश्चित रूप से पूरी होगी, उसमें देरी ना होगी। क्यों? क्योंकि फिर आ रहा हूं अंत का फिलिपियों 1 से, भला कार्य जो उसने तुम्हारे जीवन में शुरू किया है, यीशु के आने तक उसे संपन्न करेगा। इसका मतलब उसके आने से पहले गुड वर्क ही हैज बिगन, ही विल टेक इट टू कंप्लीशन। आमेन। आइए खड़े हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते इस परिवार के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, प्रभु तेरे बच्चों के लिए, जिन जिन परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन सब को तेरे हाथ में हम पहचानते हैं और जानते हैं प्रभु कि हम संपूर्ण रूप से तेरे पास नहीं आते, लेकिन आज हमने चुनाव किया है कि हम अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी नजर को तुझ पर टिकाएंगे, तेरे वचनों को थामे हुए तेरे कहे पर चलेंगे। धन्यवाद देते, तूने तो कहा कि अपने समझ का सहारा न लेना, और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकाले। धन्यवाद प्रभु, हमारा विश्वास तुझ पे, और तूने वादा किया तू पूरा करेगा। इन परिवारों को आज आशीष करते हैं प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दीर्घायु सब सतत तेरे अगुवाई के साथ, और उस इच्छा के साथ कि प्रभु तेरे नजदीकी में बढ़ते हुए तेरे हाथों में अच्छे उदाहरण की तरह इस्तेमाल किए जाए। धन्यवाद प्रभु, तूने ये विनती सुन ली है। हम आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं कि तूने जो भला काम इनके अंदर शुरू किया, तुझे संपन्न कर रहा है, तूने संपन्न कर दिया है, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। और हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। आमेन। कैन यू से आमेन? आमेन। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए कुछ